नमस्कार, ओम नमो शिवाय। आज आपके साथ ना एक बहुत गहन विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। ये केवल धार्मिक विषय नहीं है, ये है वैज्ञानिक विषय। ये विषय है कि सावन माह का ज्योतिष में क्या महत्व आता है या ज्योतिष के साथ सावन माह कैसे जुड़ा हुआ है। अब जो इतने भी अधिकांश लोग हैं वो सावन को ना एक बिल्कुल सांस्कृतिक परंपरा की तरह मानते हैं, लेकिन जब हम वैदिक ज्योतिष के हिसाब से देखते हैं ना तो बिल्कुल ही अलग चित्र दिखता है। सावन माह वे समय है जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं। ये संक्रांति का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। चंद्रमा अपना जो एक पूरा साइकिल, सर्कल, लूनर साइकिल भी जिसे कहते हैं, उसे पूर्ण करता है। ये शनि, बृहस्पति जैसे धीरे चलने वाले जो ग्रह हैं उनकी विशेष स्थितियों के बारे में भी बताता है। इस महीने के दौरान 3 ग्रह योग ऐसे बनते हैं जो वर्ष में केवल इसी समय ही होते हैं और यही कारण है सावन इतना विशेष है। ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये ब्रह्मांड का एक विज्ञान है जो उसी हिसाब से ये सारी चीज़ों में बदलाव लाता है। आइए इसी गहराई को आज आपको समझाते हैं। सावन की ज्योतिष परिभाषा समझने के लिए हमें सूर्य के मार्ग को समझना होगा। सूर्य साल भर 12 राशियों में घूमते हैं, चक्र करते हैं, गोचर करते हैं, लेकिन जब वो कर्क राशि में प्रवेश करते हैं जो आमतौर पर 16 जुलाई के आसपास होता है, तो एक विशेष ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। कर्क राशि है चंद्रमा की राशि और जब सूर्य जो है ना वो हमारी चेतना के प्रतीक हैं, चंद्रमा की राशि में आ जाते हैं और मानसिक और भावनात्मक स्तर पर एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा बनाते हैं या फिर वो उनके साथ कंजंक्शन भी बनाते हैं। साथ ही सावन के दौरान चंद्रमा अपनी सबसे तेज गति से 12 नक्षत्रों से गुजरते हैं। नवमी, दशमी और एकादशी तिथि ये सब पे बहुत ही विशेष प्रभाव डालते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, इसी समय प्रकृति भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आती है, यानी वर्षा यानी बारिश आती है। जल की शक्ति जागृत हो जाती है। पृथ्वी की जो हम कहते हैं ग्रेविटी, चुंबकीय एनर्जी, वो भी बदल जाती है। ये एक धार्मिक परंपरा नहीं है, ये ब्रह्मांड और पृथ्वी का एक हम कहेंगे ऊर्जा का आपसी मेल जोल है। इसी में अगर हम ये बोले ना, वेद क्या कहते हैं? ऋग्वेद में एक मंत्र जो कहता है अग्नि सोमो जयति। इसका अर्थ है अग्नि और सोम यानी चंद्रमा का मिलन जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। अग्नि मतलब आपकी जो पाचन की क्षमता है, जो आपका रूप है, जो आपका प्रकाश है। सोम का मतलब होता है भावनाएं, पोषण, मन। जब दोनों सावन में सर्वोत्तम स्थिति में होते हैं ना तो आपका शरीर भी एक बिल्कुल परफेक्ट मोड जब अपने स्थान पे आ जाता है। ये कोई हम ये कहेंगे वहम नहीं है, ये एक ग्रहीय विज्ञान है। जब आपको ये सब है चीज़ें हैं तो हम आपको ये भी बताएंगे अधिकतर लोगों को जो पता नहीं है। हमारे शास्त्रों में ना कहानियां हैं, लेकिन उन कहानियों के पीछे एक गहरा ज्योतिष अर्थ भी छिपा होता है। जब हम कहते हैं ना कि शिव जी ने विष पिया तो हम क्या कह रहे होते हैं? विष का मतलब होता है तमस, अज्ञान, नकारात्मक ऊर्जा, और शिव जी का मतलब पता है क्या है? चेतना, ज्ञान और बदलाव। शिव जी के द्वारा विष पीना मतलब अंधकार को प्रकाश में बदलने की तरह रूपांतरित किया जाता है। अब ये कौन सा महीना था और कब हुआ था? अब ये कौन सा महीना था जब ये हुआ? पुराणों में कहा गया ये विशेषकर वर्ष के मध्य में हुआ जब सूर्य और चंद्र का संतुलन अधिकतम था। और जब हम ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं ना तो सावन ठीक यही समय है जब आपके अंदर नकारात्मक प्रवृत्तियां जो हैं उनमें बदलाव करने की आपके पास सबसे ज्यादा क्षमता होती है। पार्वती माता के साथ शिव जी का विवाह ये कोई साधारण कहानी नहीं है।
पार्वती माता है गृह परिवार पोषण की देवी, ये प्रकृति की ऊर्जा है। शिव है ब्रह्मांडीय चेतना पुरुष, इनका मिलन अर्थात शक्ति और चेतना का एक साथ योग। और ज्योतिष दृष्टि से सावन में चंद्र सूर्य का जो एक नियोग ठीक यही करता है, आपके व्यक्तित्व में दोनों शक्तियों को संतुलन प्रदान करता है। यही कारण है प्राचीन ऋषियों ने इसी महीने में इतना बड़ा महत्व दिया। व्रत का अर्थ है कि आपको अपना जो भी आपके अंदर शरीर में एक रिदम चल रही होती है उसको इस तरीके से संतुलित करना। व्रत के दिन आपको पाचन क्रिया को धीमा करना होता है। ये आंतरिक सफाई की प्रक्रिया है और ये सफाई सावन में ना बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली हो जाती है। अब आपको ना ये महत्वपूर्ण सिद्धांत भी समझाते हैं। हर एक राशि जो है ना उनका एक अधिपति ग्रह है और सावन के दौरान प्रत्येक ग्रह एक विशेष ऊर्जा प्रदान करता है आपको। जब आप अपनी राशि के अनुसार सही रंग पहनते हैं ना, वो भी सही दिन व्रत करने के साथ में, और सही मंत्र बोलते हैं ना, तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से एक कॉस्मिक लाइनअप बना रहे होते हैं। ये है आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ने का तरीका। और जब कोई भी सिस्टम जुड़ जाता है वो अपने सबसे उच्च कहते एफिशिएंसी पे आ जाता है, काम सबसे बढ़िया तरीके से करना लग जाता है। एग्जाम्पल आपको एक देते हैं, गिटार को देखिए, जितनी तारें हैं अगर वो सही तरह उनको कसा ना हो या सही लेवल पे ना कसा हो तो आपका कहीं पे म्यूजिक नहीं बन सकता। एक भी तार बाहर है अपनी कहते जिस लेवल पे होनी चाहिए उससे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जीवन का भी यही सार है। सावन आपको एक महीने में अपने आप को बिल्कुल जैसे गिटार को ट्यून करने का मौका मिलता है ना, आपको अपने शरीर को ट्यून करने का अवसर प्रदान करता है। आइए आपको प्रत्येक राशि के लिए वैदिक सूत्र भी साथ में देते हैं। ये सूत्र हजारों साल पुराने हैं, ऋषियों के अनुभव से आए हैं। आपको बताते हैं सबसे गहरे सूत्र। ये ना मंत्र नहीं है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक फ्रीक्वेंसी है, ऊर्जा है। जब आप ओम नमो शिवाय बोलते हैं ना, ये आपकी जो आंतरिक ऊर्जा है ना उसमें बदलाव लेके आ रहा होता है। अगर हम जैसे शोध की बात बोलें तो ओम की जो ना फ्रीक्वेंसी होती है वो 136.10 हर्ट्ज की होती है। ये फ्रीक्वेंसी ना पूरी यूनिवर्स को हिलाती है जब वाइब्रेशन देती है। अगर आप इस कहते हैं अपने आप को इससे जोड़ लेते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो उच्च की एनर्जी है या ऊर्जा है उससे आप जुड़ सकते हैं। मंत्र है विज्ञान, ये कोई जादू नहीं है, कोई वहम नहीं है, शुद्धता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे और सटल लेवल पे। ये सावन का महत्व पूरी प्रकृति का है, इसी फ्रीक्वेंसी इसी ऊर्जा से जुड़ने का है। तो जब आप सावन में ना मंत्र जपते हैं ना, तो नेचर या हमारी जो आसपास की प्रकृति है उससे जुड़ जाते हैं और उसी में एकदम बदलाव लेके आते हैं।